थैंक यू कुमकुम। हाँ, तो हमने क्या देखना है कि हम हर घंटे में एक बार आज चेकिंग करेंगे, मैं कौन से संकल्प चला रही हूँ, कितने को मैं उन संकल्पों से सुख दे रही हूँ और कितनों को मैं दुख दे रही हूँ। मेरे संकल्प सबको सुखदायी, सबके लिए सुखदायी हो, और सुख का रास्ता बताना मतलब व्हाट इज सुख का रास्ता बताना? दीदी सबको ज्ञान बताना, यही जो हम सीख रहे हैं। ठीक है, हम सबको ज्ञान बताना, और जो नहीं सुनते ज्ञान, give the introduction, give Shiv Baba's introduction to everyone. अच्छा, जो नहीं सुनते तो उनको एग्जाम्पल बन के जस्ट उनको एग्जाम्पल बन के अपने चेहरे और कदम से दर्शाना कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, है ना। जैसे कल क्या था, रहम करो, क्षमा करो, तो तुम्हारी रहम और शिक्षा जो है, तुम्हारा रहम और क्षमा जो है वो शिक्षा बन जाएगी, तो हमारा जीवन उनके लिए शिक्षा बनेगी। फिर प्रश्न क्या दीदी, दूसरा? जिसको भी हम बताते हैं इस ज्ञान के बारे में ना, तो ज्ञान के बारे में ना कई लोगों के मन में गलतफहमी है, और सच भी है कि यहाँ पे ना बहन भाई बना देते हैं। हाँ जी, मैं मतलब कल कई जगह गई थी, हाँ जी, तो वो यही बोल रहे थे, तो ये बहन भाई बनाते हैं। हम लोग तो चुप रहे। हम्म। तो कभी हमारे मन में भी ये बात आ जाती है दीदी दीदी। हाँ जी, हाँ जी तो रेखा। जो दीदी अनमैरिड मेरे है, दीदी ये मेरे को भी बोला किसी ने, लेकिन मैंने उनको कहा वो हमको भाई बहन नहीं बनाते, वो आत्मा आत्मा को भाई बहन बनाते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई होते हैं, ऐसे करके मैंने उन्हें अच्छे से समझाया, तो वो समझ गए। समझ गए ना? ठीक है पूनम बहन, हाँ देखा, दीदी, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप एक बार ट्राई तो करो। जब आप सुनोगे, करोगे, ये सुनी सुनाई बातें डोंट मेक सेंस। जब तक आप उसको करो नहीं तो फिर तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहा ना। अब जो people कहते हैं actually ना, people feel we are breaking their husband wife relationship, and we are trying to just drag them to whatever, so वो थोड़ा सा जैसे कि ये क्या उनको लगे आप अपनी शुभ भावना से, आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक स्थिति से, उनको प्योर एनर्जी से आप बताओ, और ये मत सोचो ये क्या कहेंगे, वो कहते हैं उनको कहने दो। वो जो जिसकी ड्रामा में जब जिसका जैसा रोल है वो अपने आप आने वाला है या नहीं आने वाला है, और वो मर्जी उसकी है, ये उसकी हस्बैंड मर्जी। वाइफ है, जैसे हस्बैंड वाइफ हाँ जी, है, तो बोलते हैं कि पवित्रता रखनी है। तो अगर जो दोनों ज्ञान में चल रहे हैं तो चलो समझ में आती है, लेकिन अगर एक ज्ञान में चल रहा है तो बहुत प्रॉब्लम आती है ना दीदी। हाँ आती है प्रॉब्लम, पर हमारे को क्या याद रखना है, हमारे को भगवान की सुननी है कि दूसरों की सुननी है ना। हम तो अपने आप को देखें, देखिए हस्बैंड वाइफ चल रहे हैं और हस्बैंड वाइफ नहीं चल रहे तो बात तो सामने आ सकती है, पर हमारा साथी कौन है, हमारे को बताने वाला कौन है? जब उसको साथ रखते हैं, मानते हैं लोगों के घर में प्रॉब्लम होती होगी, जो करना चाहता है, जो नहीं करना चाहता इट्स ओके, जितना करना चाहता है फिर उतना कर लेना। देखो हम जितने परसेंटेज में हम चीजों को अडॉप्ट करेंगे उतना परसेंटेज हम बनेंगे, जितनी कम परसेंटेज में अडॉप्ट करेंगे उतनी कम परसेंटेज में हम बनेंगे, है ना। तो आप किसी को ये कोई जबरदस्ती तो है नहीं किसी भी बात में, आपको जितना सही लगता है आप उतना करो। बाबा ने तो आज खान पान पे कितना बोला है, खान पान को लेकर भी उनके अंदर बहुत सारे संकल्प चलते हैं। आप देखो आपको किस चीज से बेनिफिट हो रहा है। और एक और बात मुझे जो लगती है, जितनी अपनी दृढ़ता होती है उतना हम दूसरे को बता सकते हैं। हमें अपनी दृढ़ता को नहीं छोड़ना है, अपने आप दृढ़ रहो कि ये किसने बताया। और सिर्फ आप सोचो, कलयुग का अंत है, इतने समय के लिए इन चीजों को अडॉप्ट करना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा साथी कौन है ना।
तो मतलब जितना समझ दीदी आए। मेरे कहने का मतलब ये है कि काफी लोग है ना ज्ञान से इसलिए नहीं जुड़ पाते कि इसमें हस्बैंड वाइफ के लिए मतलब जिनकी यंग सब तो जुड़ेंगे भी नहीं ना पूनम बहन, आईआईटी के एग्जाम में सब नहीं पास हो सकते। जी आप आईआईटी का, एम्स का एग्जाम दोगे, उसमें थोड़े से ही लोग आएंगे, जितने आएंगे उनका भाग्य, जो नहीं आते वो उनका भाग्य। हमारे को सबके लिए अच्छा थॉट रखना है बस। हाँ जी सोनम। um, I can share my experience. So मेरे बहुत सारे friends हैं, of similar age and age group. So when I, joined this and when I started following this, so they said कि ये क्या कर रही है? This is not your age, to get into this. ऐसा हुआ है and वैसा हुआ है, it'll derail you. So I said, fine, ठीक है, I have heard you. I didn't really counter it, and I said कि मेरे से जितना हो पाएगा and what is acceptable to me, I will do it. And obviously, I have not been really, going and sharing anything with all these people. But now, so they've seen me for 6-7 months. So they tell me that, what are you doing? So we see a certain change in you. What are you doing? So I said the same thing that I started with. I mean, that's just a small experience that I have had, So your experience is your personality change is making them think कि ये क्या है ना? And the point is, are you happy doing what you are doing? Right. I'm asking you, are you happy? Yes. Yeah, I am at peace. That's what I was looking for. And I think when they come to me, they somewhere experience that stillness in me, which was not there. Right. So वही बात ना, जो अभी बात हुई कि ये तुम्हारा चेहरा और चलन दूसरों के लिए शिक्षा है. So our life should become an example, not just words. बाबा बोलते हैं कि भाषण तो दुनिया में करने वाले अनेक हैं और तुम्हारे से बेटर कर सकते हैं. तुम्हारे में और दुनिया के लोगों में लौकिक और अलौकिक में अंतर क्या है? जब आप अलौकिक स्थिति में हो, मैं आत्मा अपने आप को समझ कर बैठी हूं और दूसरे को आत्मा देख रही हूं, वही सारा डिफरेंस मेक कर देता है ना. अब आप जब अपनी यू आर टीचिंग, when you are teaching, when you begin, you call God and you say, आप आ जाओ बाबा और ये क्लास आपने लेनी है, इन सब आत्माओं को आपने देखना है और आपकी आत्मिक स्थिति बन गई, आप देखो वो आपकी क्लास कैसी होगी. मैंने ट्राई किया है ये, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो वो एक ईगो एसोसिएटेड होती है विद दैट आई एम द फैकल्टी, that has also melted. And that will make the children accept you better. Whatever you are saying, they will accept it much better. Right. Aarti is there. Aarti, are you? Can you talk? Because this is Aarti's experience also. She also teaches. Okay, she must be on the way. So when she's दीदी, I'm there, but मेरे को ना COVID हो रखा है, so I'm not able to sit up and speak much. That's okay. I thought this is your experience as well, so I thought. Anyway, take care. Thank you. Can you all hear me? Because my internet seems to be unstable. मेरी आवाज कट रही है? Yes, दीदी, no, we can hear you. You can hear. Okay, fine. फिर बाबा ने कहा, किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? किसकी होती है? जो अपने आप को ट्रस्टी समझते हैं और अपने आप को पूरे दिल से सरेंडर करते हैं. तो ट्रस्टी होना, सरेंडर करना, अर्पण करना, इसका मीनिंग क्या है? थोड़ा इसको समझते हैं. हम कितना अर्पण हुए, हम कितना ट्रस्टी बने अभी तक. अच्छा, ट्रस्टी, दुनिया में ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? It's like when you take care of someone else's property or ठीक है ना, work or whatever. जब हम किसी और की किसी चीज को संभालते हैं, राइट? तो आप सिंपल एग्जांपल लो, आपके घर में
आपका आपकी फ्रेंड या जो भी रिलेटिव अपने बच्चे को आपके पास छोड़ गए हैं 4 दिन के लिए, उस टाइम पे आप कैसे उस बच्चे की रखवाली करते, क्या संकल्प? दीदी इसका हमने बच्चा संभाल के, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए हमारे पास है, तो उसको बहुत संभाल के एज ए मतलब उनको वापिस करना है ना? क्या क्या चीजें होती हैं, सारे एडजेक्टिव्स बताओ। वी आर वेरी केयरफुल, है ना? केयरलेस नहीं होंगे, बच्चा छोड़ के गए मेरी जिम्मेवारी है, हम बहुत केयरफुल होंगे, अटेंशन देंगे कि बच्चे की जैसे भी परवरिश होती है अपने घर में हम वैसे ही करें, उसके खाने पीने पर आप ध्यान दोगे, है ना? हर चीज को अटेंशन से करोगे, पर उस बच्चे से क्या मेरा लगाव कितना होगा? अटैच्ड होंगे ना? जी। जैसे अपने बच्चे के लिए मोह है वैसे वाला मोह नहीं होगा। पर कोई बहुत दिन साथ रहता है तो मोह भी हो जाता है शायद। हाँ ठीक है, पर मतलब दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ना। ऐसे काउंटर अगर हम करें तो हो सकता है, बट कहने का मतलब क्या है, क्या आप उस बच्चे को फिर भी अपने बच्चे जितना मोह होगा उसके साथ? दीदी वैसे बच्चे का मतलब ही बचाना है उसको। हाँ बचाना है ना, बचाना है, राइट। तो जब हम पूरे दिल से परमात्मा पर सरेंडर हो गए, मतलब मेरे पास जो भी कुछ है ये परमात्मा का दिया हुआ है, मेरे को इसको संभालना है। और संभालने के लिए बाबा क्या कहते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? दीदी की विशेषताएं जो आज बताई उनमें से बहुत सारी बातें आती हैं। मेरे पास इतना धन, मेरे पास इतना सारा, मेरे को किचन में खाना पीना बनाना है, मेरे को इतनी सारी चीजों को यूज करना है, कोई रिक्वायरमेंट्स हैं घर की उनको भी पूरा करना है, तो मैं कैसे चलाऊंगी? ये घर बाबा का है, तो मैं बिच No, हाँ जी बताओ बताओ। no waste economy, इकोनॉमी 100%। judiciously, जितना जरूरत है उतना। बट क्योंकि अब ये उसका कभी हिसाब कभी देना होता है, कभी कभी लगता है when you spend करने लगो किसी चीज में तो at times one feels I think one can do without it, just skip it. यू कैन डू विदाउट इट, एब्सोल्युटली, है ना? कितनी चीजों का ऐसे लगता है, 1 यू कैन डू विदाउट इट, 2 जो मेरे साथ घर में रहते हैं उनके लिए क्या फीलिंग आएगी? परमात्मा के बच्चे हैं, मेरे को दिया संभालने के लिए, मैं निमित्त हूं, मेरे को कैसे संभालना है? वैसे ही जैसे उस लौकिक बच्चे को संभाला था, क्या मैं, थोड़े दिन की बात है ना, क्या मैं उनसे नाराज हो सकती हूँ, उनको क्रिटिसाइज कर सकती हूँ? ठीक है ना, सेवा है, बाबा के बच्चे कर रहे हैं। अगर हम अपने लौकिक परिवार से ऐसा थॉट क्रिएट करते हैं तो हम उसको ट्रस्ट, तब कहते हैं ट्रस्टी। और उसको करते हुए हमें एक और बात को याद रखना है कि ये ड्रामा में ये मेरे साथ क्यों आई है। ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है, सब निर्दोष है ना? अगर कोई वो उल्टा सीधा भी करते हैं, हम ये याद रखें ड्रामा में उनका यही पार्ट है। और उनको ये पार्ट क्यों मिला? सपोज उनके पार्ट से आप परेशान हो रहे हो, तो उन्हें ये पार्ट क्यों मिला है? कुछ कर्मों का कामिक अकाउंट है ना? हिसाब, कामिक अकाउंट। तो जब एक एक बारी वो मुझे परेशान करने के निमित्त बन रहे हैं, मैं परेशान हूं या ना हूं वो तो मेरी चॉइस है, पर जो भी वो परिस्थिति क्रिएट हो रही है उनके व्यवहार से मुझे क्या याद रखना है, ये कामिक अकाउंट में से इतना कम हो गया। हमने थोड़े दिन पहले भी इसी को बात को किया था, ये तो गया, थोड़े से हल्के हो गए, ये आया ये भी गया, थोड़े और हल्के हो गए। ऐसे अपने आप को अगर आप संकल्प देते हो तो आप ट्रस्टी भी बनते हो और लाइटनेस का भी अनुभव करते हो। क्योंकि कोई भी चीज विदाउट रीजन मेरे सामने नहीं आ सकती। और सबका ये कहना है कि मैंने इस जन्म में किसी को परेशान नहीं किया, नहीं किया होगा, ये तो पिछले जन्मों का भी है, पर हमने क्या कभी देखा
हमने अपने संकल्पों से किस किस को कितना कितना परेशान कर दिया। हम करते हैं, हमें तो ध्यान भी नहीं देता। आज की डेट में भी अगर हम देखें कि हमने कौन से संकल्प क्रिएट करे हैं सुबह से रात तक, आप कल का भी देख लो तो भी आपको पता नहीं होगा आपने कौन से संकल्प क्रिएट कर लिए थे जो क्रिटिसिज्म के थे, किसी को दुख देने वाले थे। ठीक है ना? तो ये हम अगर बातें याद रखें तो हम कहेंगे ट्रस्टी। तो सरेंडर होना मतलब सरेंडर, जैसे कोई आर्मी है वो हार मान लेती, कहते वी सरेंडर, तो उनका सब कुछ क्या हो जाता है, दूसरी वाली कंट्री का हो जाता है। दो कंट्रीज ने लड़ाई की है ना, एक्स एंड वाई, वाई ने कहा सरेंडर, तो एक्स का वाई का जो कुछ भी है सब कुछ एक्स का हो गया। तो हम किसको सरेंडर कर रहे हैं, बाबा का। हमने बाबा को बोला तन मन धन सब तेरा, मन को भी बोल दिया तेरा। तो जब मन को तेरा बोला तो जब भी कोई संकल्प क्रिएट करें, आप अपनी चेकिंग करो, सोचने का काम तो करा रहा है ना बाबा, बस। तो मन भी तेरा, मन से हम सारे संकल्प क्रिएट करते हैं ना। जब हम ऐसे सरेंडर होने की स्थिति में आ जाते हैं ना, तो हमारे मन के संकल्प बहुत पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है? और फिर बाबा ने एक वर्ड यूज किया, अर्पण। अर्पण, सरेंडर और समर्पण। अर्पण में को थोड़ा लाइटर शब्द है। जब हम कहते हैं समर्पण मीन्स 100%, जब 100% उसके हैं, फिर बचा क्या, कर रहा है ना, कराने वाला करा रहा है, वो कराता जाए। मैं करनहार, बस। करावनहार मैं किसकी हूं, सिर्फ अपने शरीर की। तो बाबा ने बोला गृहस्थ व्यवहार में तो रहते, धंधा भी करते, लेकिन ट्रस्टी हैं। शिव बाबा के खजाने से खाते हैं, जो कुछ भी है शिव बाबा का है। मैं इतना सा भी वेस्ट ना करूं। एक पंखा भी एक्स्ट्रा चल रहा है, मैंने देख लिया और मैं आलस के मारे कहती हूँ भी कर दूंगी, नहीं, बंद करो, फालतू कुछ नहीं। जितना जितना हम उस स्थिति में रहेंगे उतना उतना हमारे को सरेंडर होने की और शक्ति का अनुभव होगा। कहीं पर हम गए हैं, वहां पर भी कुछ एक्स्ट्रा पंखा चल रहा है, पानी का नल चल रहा है, वेस्ट हो रहा है पानी, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बंद कर दो। ये मेरा काम नहीं है, यहाँ तो मैं रहता नहीं, पानी वेस्ट हो रहा है ना, पानी सबका है, पानी के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा है ना। ये है ट्रस्टी होना। सो गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। दीदी खाने पे भी कई बार हम वेस्ट करते हैं ना, तो वो भी नहीं करना, उतना ही लेना जितना खाना है। दैट इज ऑल्सो वेस्टेज। वी टेक मोर, या ज्यादा खरीद लिया, चाहिए भी नहीं था इतना, ज्यादा खरीद लिया और फिर वो पड़ा हुआ है, वेस्ट हो रहा है। अगर आप नहीं खा सक रहे हैं, किसी को दे दो। ये इस पे बैठ के हम जरा योग करते हैं 2 मिनट। Give me a minute. इतने अपनी आत्मिक स्थिति बना लेंगे सभी। बाबा को सामने लाकर इस स्थिति का अनुभव करेंगे। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो।
तो जो सेकंड पैराग्राफ है, हम ज्ञान में चलने वाली आत्माओं के लिए एक्यूरेट तो नहीं है। तुम्हारे चरणों की धूल है, जो खिल सके ना वो फूल हैं, हम खिलने अभी तो वाले खिल फूल, गई दीदी। अभी तो खिल गए, बिल्कुल। और फिर बोला ना कि दया की दृष्टि सदा ही रखना। हमें परमात्मा को ये बोलने की जरूरत है कि आप दया की दृष्टि रखना। वो तो ऐसे ही रखते हैं दीदी। वो वैसे ही है। उनकी दया क्या है? वो खुद ही रखता है। उनकी दया, दया क्या है बाबा की? कैसे बाबा दया करता है हम पर? बाबा बोलते ओम बनाकर, क्या बना? शक्ति दे, शक्ति देकर, ज्ञान। दीदी वो हमारे अवगुणों को भी नहीं देखते। हाँ बिल्कुल, और अपना सदा बना, हमारे साथ रहकर। सदा हमारे साथ रहकर। और सब बताएं, जिसका जो एक्सपीरियंस वो बता दे, अपने अनुभव से बता, बाबा ने मुझ पर कैसे दया कर दी। हम कहते हैं आशीर्वाद दे, दया कर। उसका आशीर्वाद दया क्या है? ज्ञान देना, ज्ञान देने के लायक समझा। हाँ जी संगीता, यू वांट टू से समथिंग? जी, उसने हमको चुना, ये भी एक बहुत बड़ी दया है। अपनी ब्लेसिंग्स भी दी, बट एट द सेम टाइम आई थिंक कि परमात्मा भी यही करता है। ये तो गाने हैं, गानों को हम क्यों वो बनाए अपनी? ठीक है कि लोगों की धारणा पे बने हैं गाने, बट आई फील कि परमात्मा की धूल का मतलब ये, अभी हम उतने ज्ञानी नहीं हैं, हम ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें भी परमात्मा की जो बातें हैं, उसमें भी बहुत साइंटिफिक चीजें हैं जो अगर हम पढ़ें तो हमें पता लगता है। ऑफ कोर्स वी डोंट रीड एंड वी जस्ट फॉलो ब्लाइंडली, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दिस इज जस्ट अ सॉन्ग। पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि हम, हाँ जी, दिस इज अ सॉन्ग जिसके अंदर हमारी बहुत भावना है। पर हाँ, परमात्मा कहता है मेरे तो पैर है ही नहीं, मैं, तुम चरणों की धूल नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। तो बच्चे को कैसे रखते हैं? बच्चे को तो दिल से लगाते हैं, बच्चे को गोद में रखते हैं। तो बाबा हाँ, कहता है कि तुम मेरे, आप सोचो, आपका बच्चा आके रोज आपको बोले मम्मी हम आपके चरणों की धूल हैं, तो आप क्या बोलोगे उसको? गेट अप एंड चेंज योरसेल्फ, राइट? यू विल नॉट से कि आप तुम धूल बने रहो, आप तो बहुत ग्रेट हो पर मैं बिल्कुल नीच हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूं। तो अब जब बाबा हमारे को प्योर बना रहा है, हम सबके एक्सपीरियंस हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो बाबा कहता है नाउ इज द टाइम फॉर दैट ट्रिमेंडस चेंज, जस्ट चेंज योरसेल्फ। और आप अगर चरणों की धूल से तो ऊपर ही उठ गए हो ना, जो हम पति बने हुए थे उतने तो अब हम नहीं रहे ना। हम चाहे 100% नहीं बने, चलो 25% सही, हम बने तो सही ना। तो अब ये गीत हमको नहीं अप्लाई होता। भक्ति में बहुत भावना से सुना, आज की डेट में भी इस गीत को सुनकर चाहे आंखें हमारी नम हो जाती हैं, है ना, क्योंकि बहुत भावना है। मेरी अपनी बहुत भावना है इसमें, क्योंकि बचपन से सुना है ना। प्रेयर होती थी घर में, जो होता था उसमें ये तो लगाया ही जाता था हर जगह। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, परमात्मा क्या कहता है? गेट अप एंड चेंज योरसेल्फ, दैट इज द कॉल, इट इज द कॉल ऑफ टाइम। टाइम कौन सा चल रहा है? संगम युग। संगम युग ही एक समय है जब हमारे को गेट अप एंड चेंज करने का टाइम मिला है ना? कल की क्लास में आप नहीं थे, परसों की क्लास में थे ना, चढ़ती कला का समय। सिर्फ इसी समय पर हमारे को इस एक युग में, थोड़े से वर्षों में, हम बिल्कुल कलयुग के अंत से सतयुग के बिगनिंग में जाने का हमको मौका मिल रहा है। चढ़ती कला का, चढ़ती कला, चढ़ना हमारे को क्लाइम धीरे धीरे नहीं करना है। बाबा बोलते हैं इसको बोलो उड़ती कला। आत्मा उड़कर कहाँ पहुंचती है? परम धाम। परम धाम क्या, कैसी जगह है? हाईएस्ट स्पेस है जहाँ पे हाईएस्ट पिता रहता है। जब मैं उस हाईएस्ट के साथ मिल जाती हूँ, जब मैं उसका संग करती हूँ, तो मैं अपनी हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त करती हूँ। तो दिस इज दैट टाइम। पर अगर हम ये कहते रहेंगे मैं चरणों की धूल, तो हम चरणों की धूल बने रहेंगे। हमें अपने आप को अपने स्वमान में रहना है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या, कि मैं कौन से वाली आत्मा हूं जिसको परमात्मा ने चुना। मैं वो पूर्वज आत्मा हूं। पूर्वज अर्थात इस पूरे सृष्टि की फाउंडेशन हूं। मैं उस कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हूं।
जड़ों से पूरा वृक्ष बनता है, तो मैं जड़ों में मैं हिल नहीं सकती, मैं ऐसी दृष्टि रखूं, मैं पूर्वज मतलब मैं किसी की इष्ट देवी हूँ। हाउ कैन आई डिसअपॉइंट दोस पीपल? आपको खुद को पता नहीं चलेगा कब आपके घर के आगे भीड़ लग जाएगी लोगों की। एक सेकंड दृष्टि दो, एक बूंद पानी दे दो अपने घर का, 2 मिनट अपने पास बैठने दो, ये लाइन लगने वाली है। टाइम इज नॉट फार ऑफ। तो हमें इस चीज को याद रखना है। देखो, दूसरा, हम जो लक्ष्य रखते हैं, अपने आप को जो बोलते हैं मैं हूं, हम वही बनते हैं, ये तो है ना। अगर हम बोलेंगे धूल तो धूल बनेंगे, अगर हम बोलेंगे मैं इष्ट देवी तो हम इष्ट देवी बनेंगे, तो वही लक्षण अपने में आ जाते हैं। सो इसलिए बाबा हमारे को ये बातें बताते हैं। फिर दीदी बाबा, एक तो हाँ है, हाँ, ये गीत जो है ये भक्ति का प्रतीक है ना। भक्ति में हम कहते हैं चरणों की भक्ति धूल, में का प्रतीक है, पर ज्ञान में नहीं। हाँ, हम ये बोलते आए चरणों की धूल, हम बोलते आए मैं पतित हूँ, पर कोई आके अब हमें बोल दे आप तो पतित हो, हमें अच्छा लगता है? बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। हम एक्चुअली नहीं कर रहे हैं वो, हम गीत के समय ही बस वो करते हैं बस, एंड उसके बाद वी बिकम समथिंग एल्स। गीत सुनने के इमीडिएटली बाद आपको कोई बोले आप तो पतित आत्मा, आई डोंट थिंक वी विल एक्सेप्ट इट। यही तो बाबा बोलता है कि तुम बोलते हो जो, तुम एक्चुअली उसको फील नहीं करते। अब हर चीज क्या है? रियल। और रियल क्या चीज है? मैं आत्मा है और मैं आत्मा कैसे, बस उसमें रहना है हमको। आज बाबा दीदी ने अब तो बाबा के दिल तख्त नशीन है ना दीदी, दिल में रहते हैं अब तो पैरों में नहीं। पैरों में नहीं। तो उन बाबा ने बोला, बाबा ने अपने लिए वर्ड क्या यूज करा? महान। महान, महानता क्या होती है? किसको हम महानता बोलेंगे? आज टाइम कम है ना, बिकॉज वी लिसन टू दीदीज विशेषता ऑल्सो, पर फिर भी जितना कर सकते हैं करेंगे। महान किसको बोलते हैं? दीदी ऊंची हस्ती को, जो हस्ती काफी ऊंची होती है उसको महान बोलते हैं लौकिक उसकी में। विशेषता क्या होती है? किसको आप महान बोलते हैं? तो बहुत महान है व्यक्ति। दीदी वो शांत होते हैं, उसका दिल बहुत बड़ा होता है, वो अच्छे माफ काम कर करने देती वाला, है। सबकी भलाई करने वाला, कल्याण करने वाला, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और सर्व गुणों से भरपूर दीदी। आपने दुनिया में किसको महान बोला? फॉर एग्जाम्पल गांधी जी को हम महान बोलते हैं, क्यों? सेल्फलेस, सेल्फलेस, निस्वार्थ। हाँ जी, सबका हित करने वाले, सबका हित करने वाला, अपना हित सोचे बिना सबका हित करना। हाँ सबका। हाँ बोलिए धीरेन भाई। लोकल सेंटर में हूँ दीदी। लोकल सेंटर में, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो महान कौन? जो झुकने वाला, अपना ना सोचे, सिर्फ दूसरों को दूसरों का सोचे, जो कहते हैं झुक झुक मर मर सिक सिक, है ना। झुक कर उसको कुछ फील नहीं होता मैं झुक गया। क्या बोलता है बाबा? तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट बन के आया हूँ, है ना, तुम्हारा धोबी हूँ, कभी बोलता है तुम्हारी शरीर, तुम्हारे आत्मा के ऊपर झाड़ू लगाता हूँ, ये भी बोलता है ना बाबा। तो माना ये चीजें बोलकर उसकी महानता बढ़ती है, घटती नहीं। तो ये हमारे को ये क्या बताता है? हमें भी ये करना है। फिर एक बात मुझे बाबा बताते हैं, कई बार मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि हमारे लौकिक पेरेंट्स होते हुए भी हम उस पारलौकिक माता पिता को याद करते हैं, और लौकिक माता पिता भी उसी को याद करते हैं। क्योंकि जो लौकिक माता पिता हैं वो करना हमारे लिए सब कुछ चाहते हैं, भावना उनकी बहुत श्रेष्ठ है, पर वो क्या है? लिमिटेड है। फिर बाबा ने बोला ना, अच्छी दृष्टि रखना, दया की दृष्टि रखना, सो तो परमात्मा के सिवाय कोई रख ना सके। उसको ये बात हमको बोलने की जरूरत नहीं। तो क्या करता है? दया की दृष्टि रखकर हमारे लिए पाठशाला खोलता है। ये पाठशाला है ना, बाबा ने कल क्या बोला? यज्ञ भी पाठशाला। पाठशाला में क्या करते हैं? क्या करते हैं पाठशाला में? दीदी पढ़ते हैं, ज्ञान लेते पढ़ाई, हैं। ज्ञान। और क्या करते हैं पाठशाला में? फिर एग्जाम भी देते हैं ना। और एग्जाम के लिए क्या करते हैं? जबरदस्त पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं।
और एग्जाम में कोई ऐसा बच्चा होता है जो अच्छा नहीं करना चाहता? हर एक बच्चा, चाहे वो पढ़ा हो ना पढ़ा हो, वो कहता है मेरे नंबर अच्छे आ जाए, है ना? किसी का लक्ष्य होता है बस पास हो जाए, किसी का लक्ष्य होता है मैं टॉप पे आ जाऊं, है ना? तो जो टॉप पे आने का लक्ष्य रखता है वो उस हिसाब से पढ़ाई करता है। जो सिर्फ पास होने का लक्ष्य रखता है वो क्या करता है? थोड़ी बहुत पढ़ाई करता है, थोड़ी बहुत सोचता है मैं चीटिंग से भी काम चला लूंगा। तो यहाँ पे तो चीटिंग चल ना सके, यहाँ पे एवरीथिंग इज एक्यूरेट। दीदी बाबा बार बार कहते हैं ना शिव बाबा कि मैं अभी ड्रामा में नूंद हूँ, ऐसा नहीं मैं जो चाहूँ वो करूँ, सो करूँ, ये थोड़ा समझा दो दीदी। दोबारा बोलना, ड्रामा में नूंद है? हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा कि मैं भी ड्रामा के पार्ट में नूंदा हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जो चाहूँ वो ही करूँ, मतलब सो करूँ। हाँ, ड्रामा से बंधा हुआ है बाबा भी। हम बाबा को कहें कि जी आप आ जाते द्वापर के बिगनिंग में जब हम बॉडी कॉन्शियस हो गए थे, बाबा कहते हैं ये ड्रामा फिक्स है, मैं इसको बदल नहीं सकता, इट हैज बीन मेड फॉर एवर। और ये है, और बाबा भी इससे बंधा हुआ है, तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम भी इससे बंधे हो, तो इसलिए तुम्हारे को इसका कोई रिमोर्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, ड्रामा के लिए बंधे हुए के उससे थॉट से दही ताजे वाली फिर नहीं रखी, किसके सामान वही जरा सा पड़ा है मदर डेयरी का, उसे ड्रामा को फिक्स है, हमारे को उससे कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। क्यों? ड्रामा कल्याणकारी है। कल्याणकारी है। और दूसरी बात, ड्रामा में किसी का होश नहीं। सब अपने अपने रोल को एक्यूरेटली प्ले कर रहे हैं। फिर बाबा ने बोला ना, मन को शांति चाहिए, ऐसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? शांति आत्मा को चाहिए। मन क्या है? आत्मा का एक पार्ट है। हाँ, तो आत्मा को शांति चाहिए। और बाबा ने बोला ऐसे नहीं कह सकते आंख को, नाक को, कान को, मुख को शांति चाहिए। शांति चाहिए किसको? आत्मा। फिर बाबा ने कमाई की बात की। क्या कमाई है हमारी? हम किस चीज को कमाई कहेंगे? आज मैं सोचूं जो बाबा के हिसाब से कमाई है मैं पूरी कर दूं, कैसे होगी? सबको शुभ भावना देखिए दीदी। हाँ, ओके। ज्ञान को फॉलो करके, श्रीमत को फॉलो करके, अपने आप को दुआएं देने और लेने से, निमित्त बनकर दीदी, निमित्त बनकर सब कुछ करना। और कोई कुछ कहना चाहता? दीदी मीठा बोलना, किसी को दिल नहीं दुखाना, नाइस लेना। ओके, और एनीवन एल्स विद एनीथिंग? आज वो what word was used, सबको माफ करने के लिए, माफ करने के लिए, क्षमा। तो ये सब तो हमें करना चाहिए, और ये होगा कैसे? मैं आत्मा, अदर पर्सन इज ऑल्सो आत्मा। और तुमको एक और ऐड कर दो ना, दीदी बाबा के ध्यान में रह के अगर कुछ काम करेंगे तो सब। जब तक बाबा साथ नहीं है तो ये शक्ति नहीं आएगी। तो कमाई है याद की, जितनी याद में रहेंगे उतनी कमाई है। जब भूल जाते हैं बाबा को, बाबा कहते हैं नुकसान तुम्हारा सिर्फ तब होता है। फिर एक और बात, बच्चे तो ढेर हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के भी एडॉप्टेड बच्चे हैं, शिव बाबा के एडॉप्टेड नहीं है। क्यों? Because Shiv Baba has adopted Brahma Baba and Brahma Baba has then adopted us. क्योंकि शिव बाबा आत्माओं के पिता है। हाँ। और एडॉप्शन नहीं करते हम, तो उनके सच में बच्चे हैं आत्मिक स्वरूप में। पर प्रजापिता ब्रह्मा एडॉप्ट क्या करता है? हमारे को शरीर के साथ, जब साकार दुनिया में है वो एडॉप्शन होती है, जब हम ज्ञान में आते हैं तो उसको एडॉप्शन कहेंगे। शिव बाबा सिर्फ ब्रह्मा बाबा के तन को।
फिर बाबा ने आज खाने की परहेज के लिए समझाया। मैं आई अज्यूम कि सब खाने की परहेज के ऊपर अटेंशन तो दे ही रहे होंगे। एक है हमने मीट नहीं खाना, हमने अंडे नहीं खाने, हमने प्याज लहसुन नहीं खाना, और कौन सी परहेज करनी है खाने के लिए? याद में खाना बनाना है और बाहर का नहीं खाना। बाहर का नहीं खाना, याद में खाना बनाना है, और बाबा को बुलाकर, बाबा को बुलाकर योगी के हाथ का खाना। और आपके घर में योगी कौन है? आप। इसका मतलब खाना किसको बनाना है? मुझे। याद में रहकर जब मैं खाना बनाऊंगी उसी खाने को मैं भोग लगा सकती हूँ। आपके घर में हेल्प है, आप हेल्प को बोलो कटिंग करे, सारा कुछ करके रेडी कर दे, और आप अपना खाना बनाओ प्यार से। बाबा को बुलाकर बाबा को बोलो आपके लिए आज ये बन रहा है, मैं कड़ी बना रही हूँ आपके लिए, मैं गोभी बना रही हूँ आपके लिए, जो भी। और फिर बाबा को प्यार से भोग लगाओ। उस खाने में शक्ति है योग करने की, उस खाने में शक्ति है दूसरे को परिवर्तन करने की। जो आपके साथ सहयोगी नहीं है उसको सहयोगी बनाने की। इसलिए हमारे को इसके ऊपर ध्यान देना है। मधुबन सूरज भाई हैं, वो किचन का ध्यान रखते हैं। शिव बाबा ने बोला ये मेरा योगी राज बच्चा है, ये किचन का ध्यान रखेगा, ये खाना बनाएगा। ही वॉज 19 years old when he came। तो शिव बाबा ने बोला आपको खराब तो नहीं लग रहा कि आपको तो किचन में खाना बनाने के लिए रख दिया, आपको तो आता नहीं। सूरज भाई ने बोला नहीं, आपने दिया, मैंने किया। उन्होंने सारा कुछ सीखा, कैसे कड़ी बनानी है, कैसे फलाना करना है, सब कुछ सीखा। और वही किचन के लिए, पूरे सारे किचन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और किचन में जाके सबकी क्लास कराती है। और किस स्थिति को प्राप्त किया है पता ही है आपको। समाधान प्रोग्राम उनका चलता है, उनके कितने प्रोग्राम चलते हैं, है ना। दीदी आज की मुरली में दीदी कौन सी दीदी की बात कर रहे थे? दीदी मनमोहिनी। अच्छा, ठीक। बाबा के टाइम की है। और वो फिर उन्होंने समर्पित जीवन जिया। ब्रह्मा बाबा के बिल्कुल अंग संग रहे। ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद वो वाइस एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। दादी प्रकाश मणि चीफ थी और ये वाइस बनी। और सब कहते हैं उनका जो योग था, जो उनकी दृष्टि थी, एक्सट्रीमली पावरफुल। और आज क्या पढ़ा विजय दीदी ने कि ये जो कृष्ण है, कृष्ण से बहुत प्यार करते थे ना, जो कृष्ण है सत्युग में तुम्हारी उंगली पकड़ कर चलेगा। तो विजय दीदी ने बोला ना, अर्थात ये उनकी माई बनने वाली है। बाबा ने उनको वरदान दिया है, ये कृष्ण तेरी उंगली पकड़ कर चलेगा। अच्छा, फिर बाबा ने बोला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम अच्छे कर्मों का फल मिलता है, ईश्वर अर्पण हम करते हैं, ईश्वर को अर्पण अर्थात इंश्योर करते हैं, वो है इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या है? भक्ति मार्ग में भी करते हैं और हम भी करते हैं। भक्ति मार्ग का इनडायरेक्ट, हमारा डायरेक्ट। वो इनडायरेक्ट क्यों है? हमारा डायरेक्ट है क्योंकि हम शिव बाबा को डायरेक्टली जानते हैं। उनका इनडायरेक्ट कैसे है? क्यों? वो भोग किसको लगाते हैं? अच्छा दीदी, वो भोग लगाते हैं देवी देवताओं को, देवी देवताओं को, किसी भी देवी देवता को भोग लगाते हैं, है ना। और हम शिव बाबा को जानकर, पहचान कर। और बाबा ने बोला मंदिर में भी शुद्ध भोग लगता है, वो भी वैष्णव ही रहते हैं। वैष्णव, असली वैष्णव। एक बार पूरी मुरली चली थी, आपको याद हो या नहीं, ये वैष्णव क्या? जिसका मन भी वैष्णव हो, सिर्फ भोजन विचारों से भी, विचारों से भी। फिर बाबा ने ये वर्ड यूज किया आज, तीखी भक्ति और तीखा ज्ञान। तीखी भक्ति, तीखा किस चीज को कहते हैं? जो बहुत शार्प हो। दिमाग को भी कहते हैं ना शार्प। और छुरी शार्प क्या करती है? हर चीज को काट के कैसा भी बना देती है। उससे कैसी भी शेप दे सकते हो। जिस चीज को आप काट रहे हो उसको काट के फूल भी बना सकते हो, उसके काट कर उसका मलीदा भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो जो तीखी भक्ति वाले होते हैं
उसका भी भाड़ा उस हिसाब से मिलता है। जो निस्वार्थ भक्ति होती है, परमात्मा को बस प्यार से याद कर रहे हैं क्योंकि परमात्मा से प्रेम है, वो है तीखी भक्ति। और तीखा ज्ञान उठाना, तीखा ज्ञान उठाना किसको कहेंगे? तीव्र मतलब जल्दी, जल्दी और फॉलो करना। हाँ, इमीडिएट कर लेना, जैसे कहा और किया, वो वाली बात। बाबा ने बोला शास्त्र भी ड्रामा में नोंधे हुए हैं। फिर जो वरदान है, ये बहुत ही अच्छा वरदान है, माय फेवरेट। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक बाबा। आपका स्लोगन है बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। कितनी पावरफुल बात है। हम सोचते हैं हम बदला नहीं ले रहे, पर हम बताओ सूक्ष्म रूप से कैसे बदला ले लेते हैं। आई नो वी आर लिटिल शॉर्ट ऑन टाइम, बट मैं थोड़ा सा लंबा कर रही हूँ, बहुत देर से शुरू किया और इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। बदला हम कैसे ले लेते हैं, कैसे लेते हैं? संकल्पों से। संकल्पों से दीदी, कैसे? इसी के लिए पूरा सोचना कि इसने मेरा ये किया, ऐसा हो जाए, उसके प्रति गलत भावना। बदला यू एक्शन से भी कर लेते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हो। हाँ जी संगीता, एक्शन से भी अपने करते हैं हम बुरा। हम किसी को कुछ कह नहीं रहे, हम किसी हाँ, से रूठ जाते हैं, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। एक्सप्रेशंस अपने उससे भी एक्सप्रेशंस। और जैसे बोला संकल्पों से, इसके साथ होगा तो पता चलेगा। तो बाबा ने बोला ये इस चीज को बदल दो। सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुझे क्यों करना चाहिए, क्यों बदला ना लूं? मुझे तो बदला लेकर बड़ा मजा आएगा। नहीं आता अब यू डोंट फील लाइक ऑल्सो। अगर कभी ऐसा आता भी है तो यू रिपेंट कि मैंने ऐसे सोचा ही क्यों नहीं बदला लेना? क्योंकि वो दुआएं देंगे तो जो देंगे वो वापस आएगा। हाँ, और बदला देंगे तो वो भी बदला लेंगे। दूसरी बात, बदला लेने के बाद उस सेकंड आपको शायद अच्छा भी लगता हो, ये कलयुगी सुख है। किसी को दुख में देखकर हम सुखी हो जाएं अगर, हाँ, पर बाद में सोचकर लगेगा गलती कर दी। ना भी सोचो, आत्मा अशांत की शक्ति कम होगी, अशांत होंगे, दुख मिलेगा। राइट ना? इसीलिए बाबा ने क्या बोला, पहले खुद को परिवर्तन करो। आई चेंज एंड द वर्ल्ड चेंजेस। अपनी स्थिति को ठीक रखो। सारी चीज मेरी स्थिति है, मेरे को अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना, कुछ भी हो जाए। कोई कुछ भी कर रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन कीपिंग माई सेल्फ सेफ। और जब मैं खुद को सेफ रखती हूँ तो मैं विश्व को उस समय दान दे रही हूँ। तो बाबा ने बोला इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बनना, गुणों को, शक्तियों को अपने अंदर हमें धारण करते रहना है। एक पॉइंट लो, उसको पूरा फॉलो करो, आपके साथ और ऑटोमेटिक जैसे होता है ना, चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होकर आएंगे। एक वाइस ले लो, सारी वाइसेस आ जाएंगी। एक वर्च्यू ले लो तो वर्च्यूज आ जाएंगी। ठीक है? तो स्लोगन है सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से भाग जाएगी। शक्ति इज लाइट, लाइट माइट। मैं आत्मा क्या हूं? लाइट और माइट स्वरूप हूं। अभी हम इसी का योग करते हैं 2 मिनट साइलेंस में। मैं आत्मा, लाइट और माइट स्वरूप हूं। बस इसी को याद रखें। लाइट अर्थात ज्ञान का प्रकाश, लाइट अर्थात गुणों का प्रकाश। जब मैं गुणों से, ज्ञान से भरपूर हूं तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु माथे के बीच अपनी स्वस्थिति में चमकती हूँ। मेरा ये लाइट और माइट स्वरूप है। जितनी लाइट उतनी माइट, और लाइट और माइट का सागर बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर।
ओम शांति। मैं अनाउंस करना चाह रही थी कि राखी का प्रोग्राम 31 को सुबह 9:30 बजे है। आप में से जो जो आए मोस्ट वेलकम, और जरूर आइए। जो अपने सेंटर के थ्रू जा रहे हैं ठीक है, जो सेंटर के थ्रू नहीं जा रहे वो मुझे बता दें। मंजू बहन, आर यू देयर? जी दीदी। तो आप आ रहे हैं क्या उसमें? दीदी एक्चुअली उस दिन ना संडे को गेस्ट घर पे आ रहे हैं। अच्छा, ओके। तो मेरे मन में था आप डॉक्टर दिनेश को भी लेकर आए ना ORC। हाँ, हम आएंगे जरूर, एक दिन जरूर आएंगे दीदी। हाँ जी, क्योंकि वो अभी ज्ञान तो सुन रहे हैं पर पूरा नहीं हुआ। तो अगस्त में जो दूसरा सेशन होगा, मैंने उन्हें बोला है 6:30 से 7:30 उन्हें शायद बेटर सूट करते हैं। जो क्लास मिस हुई है वो फिर उनको वहां भी पूरा कर लें। तो मेरा मन था, क्योंकि 5 बजे शाम को उन आत्माओं को बुला रहे हैं जो अभी बिल्कुल नए हैं ज्ञान में या ज्यादा जुड़े नहीं है। तो 5 बजे का वो टाइम है, और सुबह का तो जो ज्ञान में थोड़ी देर से चल रहे हैं उनके। जी, शाम का 5 बजे से लेके कब तक का है? 5 to 7 शाम का। आप उसमें आ सकते हैं तो आइए, और आ रहे होंगे तो बता दें। जी जी दीदी। आप और डॉक्टर दिनेश आ रहे होंगे तब मैं 5 बजे के लिए रुकूंगी, अदरवाइज मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है दीदी। और मॉर्निंग का दीदी क्या टाइम है आप बता रहे थे? 9:30। 9:30। ठीक, थैंक यू। शांति। ओम शांति। ओम शांति।